जरा सोचिए कोई कंपनी आपके पास आए और कहे कि सिर्फ 30 सेकंड की वीडियो बनाओ और लाखों रुपए ले लो, आपका रिएक्शन क्या होगा? ओनली 30 सेकंड की वीडियो बनाने पर इतना बड़ा रिवार्ड। लेकिन इसकी डार्क साइड भी है, यहाँ पर एक ब्लैकमेलर सिस्टम बैठा हुआ है। ये ना सिर्फ आपका पैसा खा जाता है बल्कि आपका फ्यूचर भी खतरे में पड़ जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये सिस्टम आप तक पहुंचता कैसे है और कौन इसका जिम्मेदार है? रिसेंटली कौन सा पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर इस केस में अरेस्ट हो चुका है और नेक्स्ट टारगेट कौन हो सकता है? और मोस्ट इंपोर्टेंट, आप कैसे बच सकते हैं, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर डक्की पर इल्जाम है कि इन्होंने एक गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन की है। वो गैम्बलिंग सिस्टम जिसे आप अपनी जुबान में जुआ भी कहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सबूत भी एजेंसीज के पास मौजूद है जिसकी बिना पर डक्की को अरेस्ट किया गया। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये गैम्बलिंग ऐप्स क्या होती हैं। इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। पहले लोग किसी भी खेल में पैसे की शर्त लगाते थे, लेकिन दौरे जदीद के पेश नजर कुछ लोगों ने डिजिटल सिस्टम भी मुतारिफ करा दिया। इंटरनेट इस किस्म की एप्स, वेबसाइट और वीडियो से भरा पड़ा है। जिस यूट्यूबर के पास हाई ऑडियंस होती है तो ये गैम्बलिंग सिस्टम उनसे कनेक्शन करता है और प्रमोशन की आड़ में गलत चीजों को प्रमोट करवाया जाता है, जिसमें ज्यादातर गैम्बलिंग एप्स ही होती हैं। जब ऑडियंस अपने फेवरेट यूट्यूबर से किसी भी ऐप या चीज का प्रमोशन का सुनते हैं तो वो इसमें अपना हिस्सा डालने लगते हैं। ऑडियंस जिसकी वजह से वो इस मकाम पर होते हैं और इन इन्फ्लुएंसर के चंद फायदे की वजह से इनका नुकसान हो जाता है। ऑब्वियसली आपके व्यूअर ही आपको वायरल करते हैं, जबकि उन लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं होता। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है। और अगर वो इन एप्स की प्रमोशन नहीं करते तो गैम्बलिंग कंपनीज एक और ट्रिक यूज करती है जिसकी वजह से वो यकीनन इसको प्रमोट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ये किसी इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करते हैं तो इनके ये बताते हैं कि फलां यूट्यूबर भी इसको प्रमोट कर चुका है, तुम भी करो। नॉर्मल सी बात है, यानी कि साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो वो समझता है कि सब प्रमोट कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो ये इन्फ्लुएंसर की ही गलती होती है कि वो शॉर्ट टर्म पैसा देकर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भूल जाते हैं। और जब आपके पास लाखों फॉलोअर्स हो, ऑडियंस के लिए रोल मॉडल हो, तब आपको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। यह गलती डक्की से हुई। लाखों फॉलोअर होने और इतनी अर्निंग के बाद भी बहुत दफा इन एप्स की प्रमोशन की गई। लेकिन असल क्वेश्चन ये है कि ये गैम्बलिंग एप्स चल कहां से रही है? क्या ओनली डक्की को अरेस्ट करने से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा? डक्की हो या कोई और, असल प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम के बड़े लोगों को कोई भी नहीं छूता। ये है असल डबल स्टैंडर्ड। अगर गैम्बलिंग वाकई में एक क्राइम है तो पाकिस्तान में होने वाले बड़े इवेंट्स भी इन एप्स को एडवर्टाइज होने पर बैन क्यों नहीं किया जाता, बल्कि यूनिफॉर्म और पोस्टर पर ऐसी कंपनीज के लोगो भी नुमायां होते हैं। अगर आप ऐसे होने वाले इवेंट्स को जानते हैं जिसमें इनकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, कमेंट करके आप उनको हाईलाइट्स कर सकते हैं। नाउ अगर हम आम आदमी की नजर से देखें तो ये गैम्बलिंग ऐप सबसे ज्यादा मिडिल क्लास और लोअर क्लास को टारगेट करते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनको टारगेट करना इजी होता है। जब एक मिडिल क्लास बंदा सोचता है कि ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है, जस्ट लक की बेस पे आपको इतना पैसा मिल सकता है और ये अमाउंट डबल ट्रिपल हो सकती है, तो वो बिना सोचे समझे इसमें अपना पैसा डाल देता है और डबल होने का वेट करने लगता है। लेकिन इसके सिवाय इन एप्स का एक और भी जाल होता है जिसकी बेस पे ये चलती रहती है। सीन ये होता है कि आप न्यू यूजर को इसमें इन्वाइट करना होता है और थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है, जिसकी वजह से ओल्ड यूजर नए यूजर को इसमें ऐड करते रहते हैं और सब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपका फायदा किसी का नुकसान होकर होता है, जो कंप्लीट तौर पर गैम्बलिंग में आता है। आप अपने आसपास देखो, 100 में से 10 लोग आपको मिलेंगे जो किसी न किसी फोरम में ऑनलाइन जुआ खेल चुके होते हैं या खेल रहे होते हैं, चाहे क्रिकेट, बैटिंग, गेमिंग एप्स या लॉटरी टाइप स्कीम्स हो। और जब ये एक नॉर्मल चीज बन जाती है तब सोसाइटी के लिए ये खतरा बन जाता है। पास्ट में इस तरह के केसेस रिपोर्ट्स हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम ट्रियर NFT का भी है। वो भी इस तरह का बड़ा स्कैम्स कर चुकी है और न्यू यूजर अपना पैसा इसमें गंवा चुके हैं, जबकि इस तरह के यूट्यूबर इसकी प्रमोशन करके अपना फायदा लेकर इससे भाग गए होते हैं। अगर वाकई में आप पैसा कमाना चाहते हैं या सेफ रहना चाहते हैं तो आपको ऐसा वर्क फाइंड करना होगा जो कि रियल बिजनेस हो, ना कि एक वर्चुअल या हाई बेस सिस्टम हो जिसका आपको पता नहीं होता ये फायदा देगा या फिर नुकसान। इससे आपको नुकसान सिर्फ पैसा का नहीं होता बल्कि आप लीगली इश्यूज का भी शिकार हो जाते हैं। नाउ यहाँ पर बात स्टेट इंस्टीट्यूशन की आती है। सिर्फ एक यूट्यूबर को अरेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। असल क्वेश्चन ये है कि ये एप्स चल क्यों रही है, इनके पीछे कौन है। अगर वाकई में आप क्रैकडाउन चाहते हैं तो ये सिर्फ एक ही मखसूस यूट्यूबर के साथ ही क्यों, बल्कि उन तमाम लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। लेकिन अगर फिर कानून तो सबके लिए होना चाहिए, फिर तो सबके लिए होना चाहिए। साथ उस डकी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है?